स्पीकर चुनाव में भाजपा की फ्लॉप रणनीति के कारण मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने पहले एसिड टेस्ट में पास हो गए हैं। विपक्षी दल भाजपा से 7 बार चुनाव जीत चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता हरबंश कपूर को भाजपा की फ्लॉप रणनीति के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। क्या थी स्पीकर पद फतह करने को लेकर भाजपा की रणनीति और क्यों हुई फ्लॉप, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपनों को ही नहीं समझ में आई भाजपा की रणनीति और जिसका डर था वही हुआ। लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता हरबंश कपूर के खाते में आखिरकार पहली हार दर्ज हो गई। सूत्रों की माने तो हरबंश कपूर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। आखिरकार भाजपा की फ्लॉप रणनीति के कारण मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने पहले ऐसे टेस्ट में पास हो ही गए, लेकिन स्पीकर चुनाव के हाई वोल्टेज ड्रामे का सुखद अंत कई सवाल भी छोड़ गया। सदन में विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद भाजपा खेमा चुनाव में किसी भी उलटफेर का राजनीतिक बवंडर पैदा करने में भी कामयाब रहा। भाजपा ने पूरे चुनाव को सनसनीखेज बना दिया। नतीजा कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं वीरभद्र सिंह, मुकुल वासनिक, वीरेंद्र सिंह और हरीश रावत को राजधानी में कैंप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा को कांग्रेस की संख्या बल का पूरा भान था, लेकिन राज्य गठन के बाद पहली बार हो रहे स्पीकर चुनाव ने कांग्रेस को पूरी तरह परेशान किए रखा। मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं की बॉडी लैंग्वेज उनके असहज स्थिति की कहानी साफ बयां कर रही थी। हालांकि स्वच्छ संसदीय परिपाटी में स्पीकर का चुनाव निर्विरोध ही होता रहा, लेकिन भाजपा के रणनीतिकार कंफर्म हार के बावजूद चुनाव को बैलेट तक खींच ले गए। भाजपा की यह चुनाव रणनीति पार्टी के अंदर भी बहस का मुद्दा बन गई है। कांग्रेस के साथ निर्दलियों के अलावा बसपा साई की तरह खड़ी रही। इसके बावजूद भाजपा के भ्रम की ठोस वजह समझ से परे रही। स्पीकर चुनाव की पूर्व संध्या पर सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का राजधानी देहरादून आगमन और इससे पूर्व विधायकों की उज्जैन रवानगी ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी थी। भाजपा नेता दबे स्वर में कह रहे थे कि उनके पास जीतने लायक विधायक हो गए हैं और कांग्रेस के कुछ नाराज बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। इन खबरों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को विभागों का बंटवारा आगे टालना पड़ा। यही नहीं, 10 जनपद में बनी रणनीति के तहत कैबिनेट की एक खाली सीट पर भी राज्यसभा चुनाव के बाद ताजपोशी का निर्णय लेना पड़ा। यह बहस का विषय हो सकता है कि तय हार के बावजूद भाजपा के प्रबंधन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतने जोश में क्यों आए। अब कहीं भाजपा लेखानुदान मांग को राज्यसभा चुनाव में भी तो पैनिक क्रिएट नहीं करने जा रही है। दीगर बात यह कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद एक बार फिर दोनों दल लेखानुदान और राज्यसभा चुनाव के दाव पेच में उलझेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहली बाधा पार कर चुके हैं। हरीश कैंप का भारी दबाव पूरी सरकार पर साफ नजर आ रहा है। लेखानुदान को पारित करवाना मुख्यमंत्री की बड़ी सफलता मानी जाएगी। बहुमत साबित होते ही विभाग बटेंगे और सरकार पटरी पर आती दिखेगी। प्रदेश की जनता को अब लेखानुदान व राज्यसभा चुनाव में भाजपा के किसी नए कदम का भी इंतजार है। देखते हैं आगे होता है क्या। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल है जयपाल सिंह की रिपोर्ट।